क्वेश्चन नंबर 51। ठीक है, 50 तक हो गया था अपना। 51 नंबर क्वेश्चन, a इक्वल टू अंडर रूट 7 प्लस 4 अंडर रूट 3 डिवाइड बाई 7 माइनस 4 अंडर रूट 3, और पूछा इसका वैल्यू क्या होगा। तो जब भी नीचे रूट हटाने वाला क्वेश्चन हो, समझ में आता है यहाँ रूट हटाने का बात कर रहा है, तो हम लोग क्या करते हैं, वही रूट हटाने वाला काम में क्या रैशनलाइजेशन। तो हम लोग क्या लिखेंगे, हम लोग लिखेंगे a इक्वल्स टू अंडर रूट 7 प्लस 4 अंडर रूट 3 7 माइनस 4 अंडर रूट 3, यही दिया हुआ है हम लोग को। तो हम लोग क्या करेंगे, a इक्वल्स टू 7 प्लस 4 अंडर रूट 3 7 माइनस 4 अंडर रूट 3 इंटू 7 प्लस 4 अंडर रूट 3 7 माइनस प्लस 4 अंडर रूट 3। तो ये क्या हो जाएगा, नीचे हो जाएगा 7 49, 4 16 तिया 48, और ऊपर क्या होगा 7 प्लस 4 रूट 3 का होल स्क्वायर। तो नीचे क्या आ गया, अंडर रूट 7 प्लस 4 रूट 3 का होल स्क्वायर बाई 1। तो सिंपल टर्म में देखें तो 1 का क्या है, 1 का स्क्वायर मान लो 1 होता है। तो बचा क्या, अंडर रूट हट जाएगा, कैसे हटेगा, 7 प्लस 4 अंडर रूट 3 हो गया तुम्हारा। तो a इक्वल टू 7 प्लस 4 अंडर रूट 3, तब इधर ले आएंगे a माइनस 7 इक्वल टू 4 अंडर रूट 3। तो a माइनस 7 का स्क्वायर कर दे तो 4 अंडर रूट 3 का स्क्वायर हो जाएगा। तो a माइनस 7 स्क्वायर क्या होगा, a स्क्वायर प्लस 49 माइनस 14a इक्वल टू 4 4 16 3 48। ठीक है, तो a स्क्वायर माइनस 14a इक्वल टू वट 48 माइनस 49 माइनस 1। अब इसमें से अगर a बाहर निकाल ले तो ये क्या हो जाएगा, a माइनस 14 इक्वल्स टू माइनस 1, a माइनस 14 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू वट माइनस 1 का स्क्वायर, तो इक्वल्स टू 1। निकालना क्या था, ये तो निकालना था, यही निकालना था ना, a माइनस 14 का होल स्क्वायर, तो क्या होगा आंसर 1। कोई दिक्कत। अब आता है क्वेश्चन नंबर 52 पे। तो 52 का बात करें तो फिर लिखा हुआ a इक्वल टू 3 माइनस अंडर रूट 5। ठीक है, तो फिर वही चीज यूज करेंगे, क्या अंडर रूट को गायब करना है हमको, अंडर रूट को गायब करना है। कैसे गायब करेंगे अंडर रूट को, हम लोग कैसे गायब करेंगे, तो हम लोग लिखेंगे a इक्वल्स टू 3 माइनस अंडर रूट 5। तो a माइनस 3 इक्वल टू माइनस अंडर रूट 5, a माइनस 3 का स्क्वायर इक्वल टू माइनस अंडर रूट 5 का स्क्वायर। तो a माइनस 3 का स्क्वायर हो जाएगा a स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6 a इक्वल्स टू 5। तो हो जाएगा a स्क्वायर, इधर आएगा तो प्लस 4, 9 माइनस 5 प्लस 4 माइनस 6 है। समझ में आ गया। तो हमें निकल के आया, क्या मिला हमें मिल गया a स्क्वायर माइनस 6 a प्लस 4 इक्वल्स टू 0। कोई दिक्कत। और हमें निकालना क्या है, अब उसको लिख लेते हैं। तो हमें निकालना है a क्यूब ए पावर 4 माइनस a क्यूब माइनस 20a स्क्वायर माइनस 60a प्लस 24, ये निकालना है। समझ गए। तो अब कैसे सॉल्व करें, और मतलब a4a माइनस a3 माइनस 20a स्क्वायर माइनस 16a प्लस 24 कैसे निकालें। तो पहले हमें चाहिए क्या, a4 चाहिए। a4 किसके बराबर होगा, तो हम क्या करेंगे, कुछ नहीं, इधर a स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देते हैं, इस वाले टर्म में a स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देते हैं, इधर भी a स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, a4 माइनस 6a क्यूब प्लस 4a स्क्वायर इक्वल्स टू 0। तो a4 इक्वल्स टू
6a³ माइनस 4a²। तो a4 का वैल्यू हमें मिल गया। तो अब लिखेंगे अपने क्वेश्चन को। क्या लिखा हुआ था? a4 माइनस a³ माइनस 20a² माइनस 16a प्लस 24। तो a4 इक्वल टू 6a³ माइनस 4a²। तो हम लिख लेंगे 6a³ माइनस 4a² माइनस a³ माइनस 20a² माइनस 16a प्लस 24। तो ये हो गया 6a³ माइनस a³ मतलब 5a³ माइनस 4a² माइनस 20a² माइनस 24a² माइनस 16a प्लस 24। कोई दिक्कत यहाँ तक? अब हम क्या करेंगे, हम निकालेंगे a³ का वैल्यू। तो a³ कैसे निकलेगा? तो a² माइनस 6a प्लस 4 इक्वल्स टू 0 था। इधर मल्टीप्लाई कर देंगे a से, इधर भी मल्टीप्लाई कर देंगे a से। तो ये क्या हो जाएगा? a³ माइनस 6a² प्लस 4a इक्वल्स टू 0। तो a³ इक्वल टू 6a² माइनस 4a। अब फिर पुट करेंगे तो a³ इक्वल टू क्या है, समझ गए? 6a² माइनस 4a। तो 5 इंटू 6a² माइनस 4a माइनस 24a² माइनस 16a प्लस 24। तो ये हो गया 30a² माइनस 20a माइनस 24a² माइनस 16a प्लस 24। तो 30a² माइनस 24a² ये हो गया 6a² माइनस 20a माइनस 16a ये हो गया तुम्हारा माइनस 36a प्लस 24। तुम्हारे पास आ गया 6a² माइनस 36a प्लस 24। अब अगर हम अपने फिर उसी फॉर्मूला में a² माइनस 6a प्लस 4 इक्वल टू 0 में अगर 6 से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या हो जाएगा? 6a² माइनस 36a प्लस 24 इक्वल टू 0। तो 6a² माइनस 36 प्लस 24 इक्वल्स टू व्हाट? इक्वल्स टू 0। तो ये सोल्यूशन ऐसे होगा, समझ गए? लंबा कैलकुलेशन है, स्मॉल कैलकुलेशन नहीं है, लंबा कैलकुलेशन है। यही एक तरीका है सॉल्व करने का, और कोई तरीका नहीं है इसको सॉल्व करने का, समझ गए? तो क्वेश्चन का क्या है ना, जैसे मैं तो धीरे धीरे बना रहा हूँ, तुम लोग एक दिन में 1 से लेकर 60 तक बना सकते हो, और बार बार प्रैक्टिस करने का है। मैथ्स मतलब प्रैक्टिस, जितना बार बनाओगे मैथ्स को उतना स्ट्रांग होता है। जैसे ये ऐसे सॉल्व होगा, ये तुम्हें कैसे याद रहेगा एग्जाम में? जब तुम बार बार बनाओगे। तो इस तरह का क्वेश्चन जैसे ही तुम्हें कोई एग्जाम में दिखेगा तो तुम्हें मालूम है कि कैसे उसका स्टेप्स है, कैसे बनेगा, तो उसका आंसर आएगा। तो कुछ क्वेश्चन तो वहीं पे बन सकता है, मतलब कि जस्ट क्वेश्चन के बगल में ही सॉल्व हो सकता है, पर कुछ क्वेश्चन बिना सॉल्व किए नहीं हो सकता। हाँ, रफ तरीके से करो, कोई जरूरत नहीं है कि पूरा हम लिखते जा रहे हैं, रफ तरीके से। तुमको मालूम है कि मैं 2-4 स्टेप छोड़ सकता हूँ बीच में, क्योंकि मैं कैलकुलेट कर सकता हूँ अपने माइंड में उस चीज को, तो छोड़ो, क्योंकि टाइम कम होता है। तो रफ वर्क की तरह ही सॉल्व करना, कोई जरूरत नहीं है तो मैथमेटिकल फॉर्म से 11th 12th या 9th 10th में मैथ सॉल्व करते थे और सॉल्व किया जाए, कोई मतलब नहीं। आंसर लाना है एमसीक्यू का, रंगना है, काम खत्म। तो रफ के तरीके में सॉल्व करो, यहाँ तक कि प्रैक्टिस भी कर रहा हो ना, रफ के तरीके में ही प्रैक्टिस भी करो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है? अब आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 53 पे। इसका आंसर कैसे निकालेंगे बताओ? सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है? चलो सॉल्व करते हैं। सेम पैटर्न है, जैसे 52 सॉल्व किया उसी 53 भी सॉल्व करना है। तो पहले ए को सॉल्व करते हैं। तो दिया हुआ था हमको a इक्वल्स टू अंडर रूट 3
प्लस √2 √3 माइनस √2। तो क्या कर देंगे हम, √3 प्लस √2 से मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों साइड, ऊपर भी और नीचे भी। तो आंसर आ जाएगा √3 प्लस √2 का होल स्क्वायर 3 माइनस 2। तो √3 प्लस √2 का होल स्क्वायर बच जाएगा। तो ये सॉल्व हो जाएगा तुम्हारा 3 प्लस 2 √3 इंटू √2। तो ये निकल के आ गया तुम्हारा 5 प्लस 2 √6। कोई दिक्कत? तो a इक्वल्स टू 5 प्लस 2 √6, तो a माइनस 5 इक्वल टू 2 √6। वही चीज जैसे पहले सॉल्व किया था हमने। तो a माइनस 5 का स्क्वायर इक्वल टू 2 √6 का स्क्वायर। तो a स्क्वायर प्लस 25 माइनस 10a इक्वल टू 2 दूना 4 छक 24। तो ये हो गया a स्क्वायर माइनस 10a प्लस 1 इक्वल्स टू 24, सॉरी इक्वल टू 0। ये आया इधर 25 माइनस 24 बचा 1। तो a स्क्वायर माइनस 10a प्लस 1 इक्वल टू 0 हमको मिल गया। ठीक है, अब हमसे निकालने क्या कहा था, फिर वही चीज लिखेंगे। निकालने क्या कहा था, निकालने कहा था हमें 2 टू द पावर 2 इंटू ए टू पावर 4 21 इंटू ए टू पावर 3 12 इंटू ए टू पावर 2 माइनस a प्लस 1। तो लिख लेते हैं क्या था, 2 ए टू द पावर 4 माइनस 21 ए टू द पावर 3 प्लस 12 ए स्क्वायर माइनस a प्लस 1। अब हमें चाहिए क्या, a4 चाहिए। तो a4 कैसे आएगा, तो अगर a स्क्वायर माइनस 10a प्लस 1 इक्वल टू 0 है, तो अगर दोनों साइड हम a स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दें तो हो जाएगा a स्क्वायर इंटू a स्क्वायर माइनस 10a प्लस 1 इक्वल टू 0 इंटू a स्क्वायर। तो ये हो जाएगा a टू द पावर 4 माइनस 10a क्यूब प्लस a स्क्वायर इक्वल्स टू 0। तो a टू द पावर 4 इक्वल टू 10a क्यूब प्लस a स्क्वायर। अब फिर पुट करेंगे अपने फॉर्मूला में, तो पुट करते हैं 2 इंटू 10a क्यूब प्लस a स्क्वायर। यहाँ पुट किया हमने, सॉरी माइनस a स्क्वायर, प्लस नहीं होगा, माइनस a स्क्वायर माइनस 21a क्यूब प्लस 12a माइनस a प्लस 1। तो ये हो गया 2 दहें के 20a क्यूब माइनस 2a स्क्वायर माइनस 21a क्यूब प्लस 12a माइनस a प्लस 1। 20a क्यूब माइनस a क्यूब, तो माइनस a क्यूब बचा, तो बचा क्या, माइनस a क्यूब माइनस 2a स्क्वायर, तो माइनस 2a स्क्वायर ही बचेगा। 12a स्क्वायर है क्या, हाँ सॉरी 12a स्क्वायर है। तो माइनस 2a स्क्वायर प्लस 12a स्क्वायर, तो प्लस 10a स्क्वायर बचा माइनस a प्लस 1, यही बचा तुम्हारे पास। कोई दिक्कत? अब हमें क्या चाहिए, a क्यूब चाहिए, a क्यूब चाहिए। तो फिर लिखते हैं हम लोग, क्या लिखेंगे, a स्क्वायर माइनस 10a प्लस 1 माइनस 10a प्लस 1 इक्वल्स टू 0। अगर इधर a से मल्टीप्लाई कर दे, इधर a से मल्टीप्लाई कर दे, तो आंसर होगा a क्यूब माइनस 10a स्क्वायर प्लस a इक्वल्स टू 0। तो a क्यूब इक्वल्स टू 10a स्क्वायर माइनस a। तब इसमें पुट करेंगे हम लोग फिर माइनस a क्यूब के साथ, तो माइनस 10a स्क्वायर माइनस a प्लस 10a स्क्वायर माइनस a प्लस 1, यही होगा। तो ये हो जाएगा माइनस 10a स्क्वायर प्लस a प्लस 10a स्क्वायर माइनस a प्लस 1। तो ये इसको काट देगा, ये इसको काट देगा, बचा क्या 1। तो आंसर क्या होगा 1।
तो अपना आंसर क्या होगा 1। समझ में आया? कोई दिक्कत? अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 54 पे। समझ गए? तो ये 52 नंबर और 53 नंबर सेम पैटर्न का क्वेश्चन था, कुछ नहीं करना था। ठीक है, अब ये जो दिया हुआ है 3 स्क्वायर रूट निकालना है 3 प्लस रूट 5 का। यहाँ आंसर में ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, तो नीचे 2 कैसे आएगा? नीचे हमको 2 चाहिए, दिख रहा है नीचे किसी भी आंसर में 2 चाहिए या तो नन होगा। ठीक है, तो कुछ नहीं करना था, नीचे 2 चाहिए था, बोला हाँ नीचे 2 चाहिए। 3 प्लस अंडर रूट 5 है, बोला हाँ 5 है। ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई, नीचे भी 2 से मल्टीप्लाई करो पहले, तो बोला क्या बचा था? बोला 1/2 6 प्लस अंडर रूट 5 बचा। आया समझ में? कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? अब आंसर अभी भी समझ में नहीं आ रहा कैसे होगा, तो बोला 6 तो क्या लिख सकते हो? बोला 6 को 5 प्लस 1 प्लस अंडर रूट 5 लिख सकते हैं। अच्छा, ऊपर 2 है, 2 से मतलब 2 अंडर रूट 5, 2 अंडर रूट 5 लिख सकते हैं। बोला अब जब इसको देख रहे हो तुमको दिख नहीं रहा कि ये क्या है? अंडर रूट 5 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 इंटू अंडर रूट 5। तो ये क्या चीज दिख रहा है? ये दिख रहा है a प्लस बी का होल स्क्वायर, दिख रहा है ना? अंडर रूट 5 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 इंटू अंडर रूट 5। तो सर दिख क्या रहा है? ये तो बोला दिख रहा है इस तरह का सर कि ये दिख रहा है हमें अंडर रूट 5 प्लस 1 का होल स्क्वायर दिख रहा है। अब बोला क्या था, मैंने इसका वैल्यू किसके बराबर हो गया? इसके बराबर है। 3 प्लस रूट 5 का वैल्यू इस चीज के बराबर है। बोला इसका स्क्वायर रूट निकालो, तो लगा दो स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट लगा दिया तो पता चला ये क्या हो गया? ये हो गया 1/√2 इंटू √5 माइनस 1, सॉरी प्लस 1, माइनस 1 लिख दिया मैंने। तो हम लिख सकते हैं ना √5/√2 प्लस √1/√2। आया समझ में? तो √5/√2 प्लस √1/√2, तो आंसर कौन सा होगा? होल टू द, इसको ऐसे लिख सकते हो, होल टू द 5/2 प्लस होल टू द 1/2। कोई दिक्कत? समझ में आया कैसे सॉल्व हुआ? हमने पहले 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 से डिवाइड किया नंबर को, तो आंसर आया 1/2 6 प्लस 2 अंडर रूट 5। 6 को थोड़ा 2 भाग में, 5 प्लस 1 6 प्लस 2 अंडर रूट 5 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 अंडर रूट 5, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर है बेसिकली ये। तो अंडर रूट 5 प्लस 1 का होल स्क्वायर 1/2, इसका स्क्वायर रूट निकालना, इसका स्क्वायर रूट क्या होगा? लगा दिया, तो ये कट खत्म हो जाएगा, 1/2 अंडर रूट बच जाएगा प्लस √5 प्लस 1, मल्टीप्लाई करें √5/2 प्लस 1/√2। ठीक है, तो होल का अंडर रूट कर दिया हमने इस तरह से करके, तो आंसर क्या होगा? ए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 55 देखने में थोड़ा कॉम्प्लेक्स लग रहा है पर है इजी, इजी है। अगर लिखा हुआ है x इक्वल टू √2 माइनस √2 माइनस √2 माइनस √2 टू इन्फिनिटी, तो ये जो पार्ट है ये बेसिकली x हो सकता है, x है ना? तो हम लिख सकते हैं ना कि x इक्वल टू √2 माइनस x, तो x स्क्वायर इक्वल टू 2 माइनस x, तो x स्क्वायर प्लस x माइनस 2 इक्वल्स टू 0। तब ध्यान से देखोगे तो दिखेगा तुम्हें, क्या दिख रहा है? कुछ दिख रहा है? अभी नहीं दिख रहा। तो इसमें अब क्या बोलोगे? क्या a माइनस बी का होल स्क्वायर लगा सकते हैं यहाँ पे?
नहीं, a माइनस बी का होल स्क्वायर से नहीं बन सकता, या बन सकता है? नहीं बन सकता। क्यों? क्योंकि ये x का स्क्वायर है, ठीक है, ये अंडर रूट 2 का स्क्वायर है, तो यहाँ 2x होना चाहिए था, क्या ये 2x है? नहीं है। तो अब इसको कैसे सॉल्व करें? तो इसमें दो आंसर आएगा, x प्लस 2x माइनस एक्स माइनस 2। यहाँ से x कॉमन निकालेंगे तो ये बचेगा x प्लस 2, यहाँ से -1 कॉमन निकालेंगे तो ये बचेगा x प्लस 2, तो ये हो गया x प्लस 2 और x माइनस 1 इक्वल्स टू 0, तो x इक्वल्स टू -2 या x इक्वल्स टू 1, दो आंसर होगा। और हमें पता है किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट जो कि पॉजिटिव नंबर है, जैसे 4 है, उसका स्क्वायर रूट 2 होता है। अगर 9 है तो उसका स्क्वायर रूट 3 होता है, पॉजिटिव होता है, नेगेटिव नहीं हो सकता। तो दो आंसर नहीं होगा, आंसर क्या होगा? 1। तो किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट अगर पॉजिटिव नंबर है अंदर में, तो उसका स्क्वायर रूट जो भी होगा वो पॉजिटिव होगा, ठीक है। तो आंसर क्या होगा? 1। और जो क्वेश्चन नंबर 56, 57 और 58 है, ये तीनों एक ही पैटर्न का क्वेश्चन है। अगर तुमने 56 बना लिया, 57 बन जाएगा, 58 भी बन जाएगा। 56 अगर बना लिया, 57, 58 ऑटोमेटिकली बन जाएगा। कैसे? और देखो 56 को सॉल्व करते हैं। 56 नंबर क्वेश्चन में दिया क्या हुआ है? a इक्वल्स टू अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 2 अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 2, ये दिया हुआ है। तो कुछ नहीं करेंगे, वही सेम चीज मल्टीप्लाई कर देंगे, अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 2 अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 2, तो नीचे बच जाएगा 1, 3 माइनस 2 1, ऊपर हो जाएगा अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 2 का स्क्वायर, a इक्वल्स टू, और सिर्फ b का निकालेंगे तो b इक्वल्स टू दिया हुआ है अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 2 अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 2, मल्टीप्लाई कर देंगे, अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 2 अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 2, तो ऊपर बचेगा क्या? अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 2 का होल स्क्वायर। अब कुछ नहीं करना है, दिया क्या था? a प्लस बी निकालना था हमको, a प्लस बी। तो a प्लस बी क्या होगा? a प्लस बी होगा अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 2 का होल स्क्वायर प्लस अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 2 का होल स्क्वायर। तो कर लो, 3 प्लस 2, ठीक है, प्लस 2 अंडर रूट 6 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 2 माइनस अंडर रूट माइनस 2 अंडर रूट 6, 3 दूना 6, 2 अंडर रूट 2 इंटू ए बी, 2ab, तो ये 2 ये कट जाएगा, बचेगा क्या? 3 प्लस 2 5 प्लस 5 इक्वल टू 10। तो आंसर क्या होगा? 10, 10 करें है आंसर में। 56 का आंसर क्या होगा? a। अब 57 में भी सेम चीज है, बस बोला a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर निकालो। 57 में क्या करेंगे? हमको पता था a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, दिखाने का मतलब क्या हुआ? अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 2 का स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 2 का स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करोगे तो ये अंदर में क्या निकला? देखो 3 प्लस 2 माने 5 प्लस 2 अंडर रूट 6 का स्क्वायर, और ये किधर क्या आएगा? इधर आ जाएगा तुम्हारा 5 माइनस 2 अंडर रूट 6 का स्क्वायर। सॉल्व करो, 5 बचे 25, 2 दूना 4 छक 24 प्लस 2 दूना 4, 2 बचे 10 दूना 20, 20 अंडर रूट 6, ठीक है। हुआ ना 2 इंटू 5 इंटू 2 अंडर रूट 6, 2 बचे 10 दूना 20 अंडर रूट 6, इधर क्या आ जाएगा? 5 बचे 25, 24 माइनस 20 अंडर रूट 6, तो ये कट जाएगा, तो बचा क्या? 25 प्लस 24 प्लस 25 प्लस 24 मतलब 49
प्लस 49 इक्वल्स टू 98। आया समझ में? तो इसी पे ये था तो बन गया 98। अब इसी पे ये भी है, बस बोला 1/a² 1/b², तो लिख लेंगे 1/a² प्लस 1/b² इक्वल टू a² b² a² प्लस b²। अभी हमने a² प्लस b² निकाला है 98 है, तो ये हो गया 98। नीचे क्या है a² प्लस b²। अब देखो जब a² प्लस b² कहा तो a² क्या था √2, अच्छा √3 प्लस √2 का स्क्वायर, ठीक है, और √3 माइनस √2 का स्क्वायर, यही था ना। a² क्या था समझ में आ गया? तो अगर इसको तोड़ने कहने का मतलब ये हुआ कि नीचे है a² b², ठीक है, सॉरी होल स्क्वायर है, स्क्वायर पे स्क्वायर स्क्वायर पे स्क्वायर। तो इसको तोड़ना क्या है, अगर इसको लिखा जाए तो सिंपल टर्म में ही लिखा हुआ है ना, √3 प्लस √2 पे पावर 4 और √3 माइनस √2 पे पावर 4। इसको लिख सकते हैं √3 प्लस √2 इंटू √3 माइनस √2, फिर √3 प्लस √2 इंटू √3 माइनस √2, √3 प्लस √2 इंटू √3 माइनस √2, √3 प्लस √2 √3 माइनस √2। हो गया 4 बार, ये 1 2 3 4 बार हो गया, ये भी 1 2 3 4 बार हो गया। a² इंटू b² का बता रहा हूं, तो a काची के बराबर था, a था √3 प्लस √2 का स्क्वायर था, अब b काची के बराबर था √3 माइनस √2 का होल स्क्वायर था, तो पावर 4 हो गया। अब इसको इससे करोगे तो 3 माइनस 2, ये इससे करेगा तो 3 माइनस 2, ये इससे होगा तो 3 माइनस 2 और ये इससे होगा 3 माइनस 2, तो ये क्या हो गया 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1, तो आंसर क्या होगा नीचे 1, तो नीचे क्या आएगा इसका क्या होगा वैल्यू 1, तो 98/1, तो आंसर क्या होगा 98। समझ में आया? तो आंसर इसका भी क्या होगा 98। तो 57 और 58 का आंसर सेम होगा 98। समझ में आया कैसे होगा? अब आता है 59 पे, ये वही कॉम क्वेश्चन है जो पहले था, एक कौन इस तरह का क्वेश्चन है, ठीक है। करना क्या था, बोला x प्लस x² माइनस y² का स्क्वायर रूट निकालो। तो क्या करेंगे हम, अब हमको ये तो पता है कि नीचे हमको 2 चाहिए, सब आंसर में 2 है, ठीक है, इन दोनों में नहीं है, ठीक है, तो आंसर निकाले कैसे? अब ये सब क्वेश्चन क्या है कि ये सब क्वेश्चन को तुम एग्जाम में आता है तो तुमको याद होना चाहिए। क्या कर सकते हैं, कैसे स्टेप फॉलो करेगा, दिमाग काम नहीं करता उस टाइम, पर ये इसी तरह से ही सॉल्व हो सकता है। प्रॉब्लम ये है, और कोई तरीका नहीं है सॉल्व करने का। तो इसलिए क्या कहते हैं, इन सारे क्वेश्चनों में तुम्हें प्रैक्टिस करना पड़ेगा, जितना प्रैक्टिस करोगे उतना याद रहेगा। और एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन कम ही रहेंगे, ऐसा नहीं कि सारा क्वेश्चन ऐसा ही रहता है। अब 59 नंबर में कहा कि x प्लस रूट x² माइनस y², तो हम लिख सकते हैं ना x प्लस रूट x माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई। क्या कोई दिक्कत है? अगर 2 से ऊपर भी मल्टीप्लाई कर दे और नीचे भी कर दे, मतलब यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दे इस होल को, तो सॉल्यूशन क्या होगा, हो जाएगा 2x प्लस 2 अंडर रूट x माइनस वाई x प्लस वाई। कोई दिक्कत? बाई 1/2, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? अब देखोगे तो 1/2 2x, यहाँ वो दिख रहा है कि x माइनस वाई है, x प्लस वाई है, तो हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे 2x प्लस वाई माइनस वाई, क्यों, हो जाएगा 0,
प्लस वाई माइनस वाई 0, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो +2 इंटू अंडर रूट x माइनस वाई x प्लस वाई, कोई दिक्कत। अब फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग और फिर सॉल्व करेंगे, देखेंगे हम लोग 1/2, ठीक है। अगर हम इस वाले को देखें, सॉरी इस और इसको देखें, अब देखोगे तो अभी भी कुछ समझ में नहीं आ रहा ना। तो x का 2 हिस्सा कर देंगे हम लोग, x प्लस वाई माइनस वाई, ठीक है। अब कुछ लग रहा है कि हाँ दिख रहा है x प्लस वाई एक्स माइनस वाई, तो क्या हो गया, ये हो गया x प्लस वाई प्लस एक्स माइनस वाई, ठीक है, +2 अंडर रूट एक्स माइनस वाई अंडर रूट एक्स प्लस वाई। अब तुमको दिख रहा होगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर, कैसे, ये क्या है अंडर रूट एक्स प्लस वाई का स्क्वायर, ये क्या है अंडर रूट एक्स माइनस वाई का स्क्वायर, और ये क्या है 2 इंटू एक्स माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई। तो हुआ ना ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो हम लिख सकते हैं ना 1/2 अंडर रूट एक्स प्लस वाई प्लस अंडर रूट एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर। हमें चाहिए था स्क्वायर रूट, इस टर्म का स्क्वायर रूट निकालना था, तो स्क्वायर रूट करेंगे तो 1 अंडर रूट 2 अंडर रूट एक्स प्लस वाई अंडर रूट एक्स माइनस वाई। तुम्हारा आंसर क्या होगा 1 बाई अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट एक्स प्लस वाई प्लस अंडर रूट एक्स माइनस वाई। तो आंसर क्या होगा ये वाला 1 बाई अंडर रूट 2 एक्स प्लस वाई प्लस अंडर रूट एक्स माइनस वाई। अब आते हैं 60 नंबर क्वेश्चन में, और आज का ये लास्ट क्वेश्चन होगा, और अब तुम्हारा यहां से फिर लॉगरिदम स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है, इंडिसेस खत्म, लॉगरिदम स्टार्ट होगा। अब दिया हुआ है हमें 11 माइनस अंडर रूट 120, ये तो ऐसा ही क्वेश्चन से ऊपर में था एक, याद होगा तो कौन सा क्वेश्चन था ऊपर में ऐसा, ये वाला, ठीक है, नहीं सॉरी ये वाला, ऐसा ही क्वेश्चन है ये वाला 11 माइनस अंडर रूट 120। तो हम क्या करेंगे, अगर हम 11 को देखें तो हम लिख सकते हैं 11 अंडर रूट 20 को क्या लिख सकते हैं 4 गुने 30, तो 11 माइनस 2 अंडर रूट 30, कोई दिक्कत। 11 माइनस 2 अंडर रूट 6 इंटू अंडर रूट 5, 11 बन सकते हैं 6 प्लस 5 माइनस 2 अंडर रूट 6 अंडर रूट 5। अब हमें दिख रहा है कि अंडर रूट 6 का स्क्वायर प्लस अंडर रूट 5 का स्क्वायर माइनस 2 अंडर रूट 6 अंडर रूट 5, तो ये क्या हो गया अंडर रूट 6 माइनस अंडर रूट 5 का होल स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर रूट क्या होगा अंडर रूट 6 माइनस अंडर रूट 5। समझ में आया, तो आंसर क्या होगा अंडर रूट 6 माइनस अंडर रूट 5। तो कैसे पता चलेगा कि ऐसे ऐसे सॉल्व होगा ये चीज, कब, सॉरी थोड़ा वही हैंग का प्रॉब्लम सिस्टम का। तो कैसे पता चलेगा बताओ, तो ये तभी पता चलेगा ना एग्जाम में जब तुम सॉल्व करते रहोगे बार बार, ये नहीं कि एक बार सॉल्व हो गया तो काम खत्म, बार बार रिपीटेटिव ऑर्डर में। टाइम फिक्स कर लो कि सुबह को उठ के 5 बजे 6 बजे 7 बजे जब भी उठते हो उस टाइम से मैं 4 घंटे बनाऊंगा मैथ्स, काम खत्म, या 3 घंटे ही बनाऊंगा, पर बनाऊंगा रेगुलर, ठीक है, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं, रेगुलर बनाओगे बहुत ईजी पड़ता है। और खास अगर रफ में सॉल्व करना तो बहुत ईजी पड़ता है। तो कैसे पता चलेगा, 51 से लेकर 60 नंबर तक का सारा क्वेश्चन एक सर्टेन पैटर्न से ही सॉल्व हो सकता था,
अगर उस पैटर्न को नहीं फॉलो करे सॉल्व नहीं हो सकता, ये तो पता है हमें। अगर उस पैटर्न को ना फॉलो करे तो सॉल्व नहीं होगा। तो ये प्रैक्टिस से ही आएगा। और तुमको क्या लगता है कि मैं तुम्हें पढ़ाता हूं तो मुझे पता है? नहीं, मैं तुम्हें पढ़ाने के पहले खुद सॉल्व करता हूं। मैं खुद पहले सॉल्व करता हूं, पहले समझता हूं कि हाँ ये ऐसे सॉल्व हो गया, यही एक तरीका है। या सॉल्व नहीं हुआ तो विश्वास मानो मैं गूगल भी करता हूं। ऐसा नहीं कि मुझे आता है, जब मुझे नहीं आता या मुझसे नहीं बनता क्वेश्चन, मैं करता हूं गूगल, देखता हूं। गूगल करो, बिंग करो, जो भी हो, याहू, सारे सर्च इंजन है। तो अगर नहीं समझ में आता है तो सर्च करता हूं कि कैसे सॉल्व होगा, और उसके बाद तुम्हारे लिए एक जगह पे करके वीडियो बनाता हूं, ताकि अगर तुमको सर्च करने का बस तुम्हारा प्रॉब्लम जो है मैं कम कर रहा हूं, बेसिकली मानो मेरा भी, और कुछ नहीं कर रहा। मैं बस तुम्हारे सर्च करने का, जो हर एक क्वेश्चन को अगर नहीं बन रहा तो हर एक क्वेश्चन सर्च करोगे, कॉमन से लेकर 60 तक। बहुत अच्छे हो मैथ्स में तो बना लोगे, ठीक है, मैं भी कुछ अच्छा नहीं हूँ मैथ्स में। बहुत अच्छे हो तो खुद से बना लोगे, नहीं बना पाओगे सर्च करोगे। तो मैं बस जो सर्च करने जाओगे ना, उस सर्च ना करके यहाँ आके देख लो, इतना ही तुम्हारे लिए कर रहा हूँ, बाकी सब तो तुम्हारे ऊपर है। सारे एक जगह पे हैं। अब सर्च करोगे तो कोई किसी साइट पे मिलेगा सॉल्यूशन, कहीं किसी साइट पे मिलेगा सॉल्यूशन। मैं सबको बस एक जगह कर दे रहा हूँ कि ठीक है, बच्चों को आसानी होगा कि सारे सॉल्यूशन एक जगह पे हैं, कैसे सॉल्व होगा, क्यों अटक रहे हैं वो, ठीक है। इंटेलिजेंट हो, बहुत तेज हो तो फिर अच्छा है, खुद से बना ले रहे हो तो बहुत बढ़िया है। मुझसे नहीं बनता, मुझसे बहुत सारे क्वेश्चन नहीं बनते। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे मैं ये क्वेश्चन खुद से नहीं बना पाया था। कौन? ये वाला 52 नंबर नहीं समझ में आ गया सॉल्व होगा, कंफ्यूज हो गया, सर्च किया, मिला, बनाया, तुमको बताया। हाँ, बस तुम्हारे लिए फायदा ये होगा कि तुम्हें सारा जो भी है कॉमन से लेके लास्ट तक यही मिल जाएगा, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। वैसे मेरा 12th में मैथ्स ही था, लेकिन मैथ्स में उतना अच्छा भी नहीं था मैं, ठीक था, मतलब मैथ्स मेरा ठीक था, बढ़िया था, मैथ्स हमेशा अच्छा रहा, फेवरेट सब्जेक्ट रहा मेरा, इतना ही था। और वैसे भी ज़्यादा ब्रिलियंट होता तो सीए में थोड़ी आता, ठीक है, साइंटिस्ट बनता, डॉक्टर बनता, कुछ और, मतलब क्या कि अपने कोर्स में तो लोगों को खासकर सबसे ज़्यादा दिक्कत पता है कहाँ होता है? जब गांव जाओ, गांव में जाओ, बोलो क्या कर रहे हो, बोलोगे सीए, तो बोलेगा बीए के बाद होता है क्या? तो अपने कोर्स का तो ऐसा हालात है कि लोगों को नहीं पता, बोलते हैं सीए तो बोलता है बीए के बाद होता है। तो ऐसा नहीं है कि मुझे आता है, मैं भी प्रैक्टिस करता हूँ, बनाता हूँ। तो तुम भी जब प्रैक्टिस करोगे, बनाओगे, तो तुम भी बना पाओगे। और यहाँ फाउंडेशन में थोड़ा मैथ्स का यूज है, आगे आओगे तो उतना कुछ खास मैथमेटिकल यूज नहीं है। थोड़ा बहुत ज़्यादा तुम्हें जो यूज होगा वो होगा बोर्ड मास, ब्रैकेट ऑफ, डिवीजन, मल्टीप्लीकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, बोर्ड मास पढ़ा होगा बचपन में। इतना कहीं यूज होगा, वो भी एएफएम में यूज होगा, एडवांस फाइनेंशियल मैनेजमेंट में यूज होगा, कॉस्टिंग में यूज होगा, प्लस माइनस का थोड़ा बहुत, और थोड़ा बहुत तुम्हारा जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट है इंटरमीडिएट में, उसमें। इतना हाई लेवल का मैथ का डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन कुछ काम नहीं देगा, कहीं नहीं है पूरे सिलेबस में। लेकिन जरूरी है। क्यों जरूरी है? क्योंकि अभी फाउंडेशन में होना, तो अभी जरूरी है। जब फाउंडेशन पास कर जाओगे कहीं जरूरत नहीं है इनका। पर अभी पास करने के लिए प्रैक्टिस करो, बनाओगे तो अपना कुछ नहीं ऐसा कि एग्जाम का पैटर्न कुछ आउटसाइड द बॉक्स देता है। आईसीआई हमेशा अपने बुक के अंदर रहता है, सबको पता है कि आईसीआई बुक से बाहर जनरली नहीं जाता, कुछ कुछ पॉइंट पे चला जाए कभी कभी, लेकिन जनरली आईसीआई अपने बुक के अंदर ही रहता है, ठीक है। तो कभी भी कंफ्यूज नहीं होना है, प्रैक्टिस करना है। मैथ्स हार्ड नहीं है, बनाओगे बनेगा, काफ़ी इजी होता है। रेगुलर बनाओ, रिपीटेटिव बनाओ, याद हो जाएगा कि कैसे सॉल्व हो रहा है, और मज़ा भी आता है बनाने में। और तीसरा चीज़, हमेशा रफ वर्क की तरह सॉल्व करो, कोई ज़रूरत नहीं हैंड राइटिंग बना के सॉल्व कर रहे हो, समय कम है, 2 घंटा रहता है, सॉल्व करने हैं सारे क्वेश्चन। स्पीड में बनाओ, बिना किसी फॉर्मूला को लिखे बनाओ। अगर तुम्हें लग रहा है स्टेप यहाँ से आगे 4 स्टेप मूव कर सकता मैं सॉल्व करने के टाइम, 4 स्टेप मूव करो सॉल्व करने के टाइम, ठीक है। चलो